ये एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और कर सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियोपॉलिटिकल टेंशन और उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और सारांश में समझेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, मीडियम टर्म ट्रेडर्स हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो पहला ही काम सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। अगर हम देखेंगे जो ट्रेंड चल के आ रहा था, डाउन ट्रेंड, वो अभी भी वैसा ही बरकरार है। क्यों? जब तक 102 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी साइडवेज टू बेरिश ही माना जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छा बाउंस देखने मिला है, और ये बाउंस अभी भी कंटिन्यू होने के चांसेस देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज है जो मार्केट में। सबसे पहला जो है वो बैंक ऑफ जापान की तरफ से है। वो बता रहे हैं कि उनके साइड से 0.5 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट्स की संभावनाएं है। अगर ऐसा होता है, जो कि ये बैंक ऑफ जापान की करेंसी को स्ट्रेंथन करता है। ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जो अनसर्टेनिटी चल रही है उसके चलते यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की यहाँ पे उनके साइड से बात रखी गई है। दूसरा जो न्यूज है वो ओपीईसी से है। ओपीईसी ने क्लियरली बताया कि सितंबर से जो ऑयल का सप्लाई है वो बढ़ाने के सोच रहे हैं, एंड अगर वो बढ़ता है उस तरीके से तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑयल पे बेरिश चांस देखने मिल सकता है, जो कि कल ही हमको देखने मिला है। 69 से यहाँ पे सीधा 65.5 के आसपास गिरता हुआ देखने को हमको मिला है। तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बड़ी खबरें हैं। इकोनॉमिक डेटा वाइज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाई इंपैक्टेड डेटा यहाँ पे नहीं है, तो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। एक बार हम जाएंगे H1 पे, तो देखेंगे तो जो जैसे ही ये फॉल आया था स्ट्रेंथ के साथ, अब वो स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने नहीं मिल रहा है कंटिन्यूशन में। यहाँ पे 98.700 के पास से यहाँ पे एक होल्ड देखने मिल रहा है, पॉज देखने मिल रहा है ट्रेंड के अंदर। बन सकता है यहाँ पे कोई बायर एंटर करे एंड ये प्राइस को लिफ्ट करके 99.600 वापस से 100 के पास लेके जाए, एंड उसके ऊपर तो फिर वापस ट्रेंड खुल जाएगा। हमने दो दो दिन या फ्राइडे या थर्सडे के सेशन में ही बताया था कि 98.700 800 के आसपास का रिट्रेसमेंट की यहाँ पे काफी ज्यादा उम्मीद है। अगर हम एलियट वेव पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकता है, या थोड़ा बहुत ट्रेंड कंटिन्यू करके 98.400 300 से प्राइस यहाँ पे 99.500 99.900 100 के पास जा सकता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक बार हम H4 के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो H4 के टाइम फ्रेम पे क्या देखने मिल रहा है? प्राइस ने जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट किया है। उसी प्राइस पॉइंट के पास प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखने मिल रहा है, जो कि यहाँ पे डोजी पैटर्न भी बना है और प्राइस वहीं पे सपोर्ट लेता हुआ देखने मिल रहा है, जो बता रहा है कि चांसेस है प्राइस यहाँ से एक बार काफी अच्छा बाउंस दे सकता है। अगर गलती से भी बाउंस ने 99.600 को क्रॉस कर दिया एंड उसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो अगर हम सारांश में बात करें, निष्कर्ष के रूप में देखें, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड है, अभी भी यहाँ पे बाउंस की उम्मीद है। आज डेटा है तो डेटा को लेके एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये बाउंस दे। यहाँ से 99.600 तक बाउंस एटलीस्ट यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर उसके ऊपर निकल गया तो जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड है ये और कंटिन्यू हो सकता है, जो कि 102 तक जाने की पूरे पूरी संभावनाएं है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी साइडवेज टू बेरिश माना जाएगा। बात करते हैं यूरो यूएसडी का। जिस तरीके से प्राइस चार्ट है, यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस बिहेवियर है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट उसी का ब्रेकआउट, और डेली टाइम फ्रेम पे वहीं पे प्राइस सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है। अगर हम पैटर्न के हिसाब से बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक प्यारा सा, आप इन्वर्टेड हैमर बोलो या डोजी पैटर्न बोलो, प्यारा एक पैटर्न बना है। अगर एक फॉलो क्लोजिंग यहाँ पे मिल जाता है इसके ऊपर, तो ये कंफर्म कर देगा कि पॉसिबल ये ट्रेंड जो है यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक मिनट, ये अभी चार्ट चेंज नहीं हुआ है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, मैं सोचू चार्ट अभी चेंज नहीं हुआ, अब हुआ है। सो देखेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर एंड फॉलो क्लोजिंग यहाँ पे देखने मिला है, जो कि ये बता रहा है कि अब यहाँ पे जो डिमांड आया है ये सस्टेनेबल डिमांड बन सकता है। प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये कंफर्म करता है कि ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। बट जिस तरह से ये
फ्राइडे को बड़ा कैंडल बनाया था, ये बता रहा है कि थोड़ा बहुत हॉल्ट हो सकता है मार्केट में, साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है एंड फिर ये ब्रेकआउट होगा तो ये ज्यादा जेन्युइन ब्रेकआउट माना जाएगा एंड ये कंटिन्यू होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम इसको H1 के टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके का माहौल है, तो H1 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये जस्ट एक करेक्टिव बाउंस है जो एक प्रीवियस कुछ सेशंस में हमको डाउन ट्रेंड देखने मिला है, उसका एक करेक्टिव बाउंस है। बट जनरली जो करेक्टिव बाउंस आता है वो 3 फेज में आता है। एक्सपेक्टेशन बनाया जा सकता है कि ये एक बार और ऊपर की तरफ मूव करे, जो कि 1.1650, 1680, 1700 का लेवल तक मूव कर सकता है। गलती से भी ये 1700 के ऊपर क्लोज कर दिया तो ये जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड में जो बाउंस आया है ये वापस तेजी के ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ऊपर की तरफ के मूव देखने मिल सकते हैं। अगर हम आरएसआई को देख के बात करें तो यहाँ पे हमको एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, जो कि संकेत दे रहा है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है, मतलब ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है ये कंटिन्यू होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो किस तरीके का माहौल है, H4 पे देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट प्राइस सपोर्ट के पास यहाँ पे सपोर्ट लिया, बहुत बड़ा एक कैंडल फॉर्मेशन, बुलिश कैंडल फॉर्मेशन एंड फिर उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, पॉज इन द ट्रेंड देखने मिल रहा है। जैसे ही ये हाई ब्रेक करता है, निकल के आ रहा है 1.16 के आसपास का, तुरंत हमको यहाँ पे 1620, 1680, 1700 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि बहुत जल्दी देखने मिलेगा। 1700 ब्रेक कर दिया जो जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है ये कंटिन्यू होता हुआ देखने मिल सकता है। अगर हम सारांश के रूप में बात करें, शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे जो बाउंस है ये और कंटिन्यू हो सकता है 1680 तक, 1700 तक। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी साइडवेज टू बुलिश है, जब तक ये 1100 के ऊपर है लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है, हम मारेंगे साइडवेज टू बुलिश ही मारेंगे, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी। यूएस ऑयल में देखेंगे, यूएस ऑयल में कल क्लियरली बताया था कि यहाँ पे हमको तेजी मंदी देखने मिल सकता है एंड कल हमको काफी अच्छा एक डाउन मूव देखने मिला है। आज भी अगर ये 65 का लेवल ब्रेक करता है जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो बहुत इजीली बहुत जल्दी हमको ये 60 का लेवल देखने मिल जाएगा, जो कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स के लिए काफी फायदे का सौदा देखा जा सकता है। फंडामेंटली भी ऑयल स्ट्रांग नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है ऊपर के प्राइस पे यहाँ पे बार बार प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, तो जैसे ही 65 का लेवल ब्रेक करता है यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड देखने मिल सकता है। एक बार हम H1 के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो H1 का टाइम फ्रेम यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि ये जो बाउंस आया है इसका 70% यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले लिया है। अगर गलती से भी वापस ये लो ब्रेक किया तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांस बढ़ जाएंगे, जिसके चांसेस मेरे को बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 65.8 एक घंटे के चार्ट पे, तो अगर ये ब्रेक करता है तो वापस ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखा जाएगा। H4 पे भी देखेंगे तो कुछ वैसा ही माहौल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है एंड अगर गलती से भी ये लो ब्रेक कर दिया तो डाउन ट्रेंड डेफिनेटली देखा जाएगा। जिस तरह से ये स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है, प्रेशर देखने मिल रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर हम चार्ट में बात करें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड हमको यहाँ पे बेरिश समझ आ रहे हैं, तो यहाँ पे बुलिश की कोई भी संभावनाएं नहीं दिख रही है। बात करते हैं गोल्ड को लेकर, गोल्ड में क्लियरली बताया था भाई यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। आज यहाँ पे हमको अभी भी H1 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अभी भी हमको हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, बट साइमल्टेनियसली यहाँ पे एक बड़ा सा क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस भी है। तो बन सकता है प्राइस आज एक बार यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने आए, जो कि लेवल हम बात करेंगे कौन सा लेवल रहेगा, 3340 का लेवल के आसपास प्राइस एक बार आ सकता है, 40 से 45 के आसपास। अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली बायर्स यहाँ पे बाइंग का सोचेंगे एक बार तो एंड प्राइस को ऊपर लेके जाया जाएगा। अगर गलती से भी ये प्राइस 3400 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक बार डेल टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेल टाइम फ्रेम संकेत दे रहा है कि अब जो ये कंसोलिडेशन है ये खत्म होने के पॉइंट पे समझ आ रहा है। अब ये कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा चांस है कि ये ब्रेक करके ऊपर ऊपर की तरफ निकल जाए, जो कि 3600, 3650 का लेवल बन सकता है। यहाँ पे काफी अच्छा पैटर्न भी बना है, बार बार एक ही पॉइंट से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है एंड यहाँ पे जो लोज है यहाँ पे ये बढ़ते देखने मिल रहा है। ये बता रहा है कि जो बायर्स है यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाते हुए देखने मिल रहे हैं, डिस्पाइट सेलिंग एक ही पॉइंट से बार बार आ रहा है। ये पैटर्न का नाम क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जैसे ये हाई ब्रेक करेगा काफी इंपॉर्टेंट प्राइस यहाँ पे हमको 3600, 3650, 3700 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। एक बार H4 के टाइम फ्रेम पे भी जाके देखेंगे, H4 का टाइम फ्रेम ये बता रहा है कि यहाँ पे एक रेंज के अंदर प्राइस ट्रेड कर रहा है। जैसे ये रेंज का हाई ब्रेक करेगा स्ट्रेट अवे यहाँ पे 3430, 3440 का लेवल देखने मिलेगा एंड उसके ऊपर वापस बहुत बड़ा मूव देखा जा सकता है।
तो गोल्ड में हम बात करें, अगर रिटेस्टमेंट भी आता है तो 3440 के आसपास का देखा जा सकता है। यहाँ से क्लियर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी, जो कि काफी ऊपर लेके जा सकता है प्राइस को। एक बार ये 3400 को ब्रेक कर दिया तो 3440 का लेवल निकल जाएगा, एंड 3440 ब्रेक कर दिया तो फिर सीधा 3600 3700 का लेवल देखा जा सकता है। तो हमने सारांश में बात करें, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड और लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड हमको तेजी ये समझ आ रहे हैं। गलती से इसने 3240 ब्रेक कर दिया आने वाले टाइम में, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड में हम शिफ्ट मारेंगे, बट ये बहुत ना के बराबर दिख रहा है। निष्कर्ष के रूप में देखते हैं, डॉलर जो है, डॉलर में शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म यहाँ पे तेजी एक्सपेक्टेड है। लॉन्ग टर्म साइडवेज टू बेरिश है। जो यूरो यूरो यूएसडी है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में यहाँ पे रिट्रेसमेंट की थोड़ी संभावनाएं है। लॉन्ग टर्म बुलिश है, साइडवेज टू बुलिश है। अभी भी अगर ये 1.1600 का लेवल ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड शिफ्ट हो गए, वापस तेजी की तरफ देखा जाएगा, जो ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, 1.1700 तक के देखने मिल सकते हैं। जो ऑयल है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड हमको यहाँ पे मंदी के समझ आ रहे हैं। और जो गोल्ड है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी के समझ आ रहे हैं। आई होप वीडियो में मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट से जुड़े रहिए। थैंक यू।